28 नवंबर 2026 को आप लोग का पेपर है और ईवीएस का ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्यौहार वाला चैप्टर आप लोग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को जो भी छात्र छोड़कर जाएगा बहुत ज़्यादा पछताएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत को किस देश के रूप में जाना जाता है। भारत को किस देश के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, त्योहारों का देश इसे कहा जाता है। सबसे ज़्यादा क्या कहा जाता है? त्योहारों का देश इसे कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है वो है क्या? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे, स्वतंत्रता दिवस बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस दोनों में अंतर है। गणतंत्र दिवस आप लोग का 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी जब आता है तो उसे हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। और उसके बाद स्वतंत्र दिवस, अभी हम लोग ने 15 अगस्त मनाया था, उसे हम लोग क्या बोले थे? स्वतंत्र दिवस बोले थे। तो 15 अगस्त मनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्र दिवस। 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्र दिवस। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? देखिए, गांधी जयंती जो है वो आप लोग का 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। दीपावली किसकी स्मृति में मनाई जाती है? तो दीपावली भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के खुशी में मनाया जाता है। कौन सा होगा? यही होगा ना, खुशी में मनाया जाता है। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाया जाता है। दीपक उपक जलाया जाता है। दीपावली को प्रकाश का पर्व क्यों कहा जाता है? तो उस दिन क्या होता है? दीपक हम लोग जलाते हैं, उस दिन दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ याद कर लेंगे आप लोग। ये सारे प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है ना, और लास्ट में मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूँ, दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ तक कर लिया है। अब यहाँ तक, होली को किस नाम से भी जाना जाता है? तो होली को रंगों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। रंगों का त्यौहार किसे कहते हैं? होली को कहते हैं। होली से एक दिन पहले कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो होलिका दहन। होलिका दहन ही न करते हैं? बताइए, 9 नंबर का आंसर बताइए। होलिका दहन ही करते हैं। ठीक है। रक्षाबंधन में बहन भाई की कलाई पर क्या बांधती है? तो धागा बांधती है कि राखा की फूल की माला? तो राखी बांधती है। ठीक है, राखी आप लोगों का बांधा जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राखी। अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है, किस डेट को है बताएंगे। रक्षाबंधन किस संबंध का प्रतीक है? तो रक्षा भाई बहन के प्रेम का ये प्रतीक है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है? तो दशहरा आप लोगों का राम की रावण पर विजय है। राम की रावण पर विजय है। राम को रावण पर विजय है। दशहरा जो है राम को रावण पर विजय है। दशहरे पर किसका पुतला जलाया जाता है? दशहरे पर हिरण्यकश्यप का कि कंस का कि रावण का कि शकुनी का? तो बताइए, रावण का। रावण का पुतला जलाया जाता है। ठीक है। ईद उल फितर किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो ये आप लोग का त्यौहार है इस्लाम धर्म का। इस्लाम धर्म का यानी मुस्लिम। ईद उल फितर किस महीने के बाद मनाई जाती है? तो ये रमजान में मनाई जाती है ना। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है? दशहरा आप लोगों को मैंने अभी बताया राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। ये सब कुछ देखिए दोबारा टाइप हुआ है, दोबारा हुआ है। इधर वाला तो दूसरा है ना, इधर वाला दूसरा है। यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है। रमजान भी कर लिया है, इस्लाम धर्म भी कर लिया है, रावण का पुतला जलाया जाता है। अब ये देखिए, क्रिसमस कब मनाया जाता है? क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा। क्रिसमस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो क्रिसमस आप लोगों को गुरु नानक देव के ईसा मसीह के मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती किस धर्म की प्रमुख त्यौहार है? तो गुरु नानक जयंती आप लोगों का बौद्ध धर्म का है। बताइए, सिख धर्म का है। किस धर्म का है? सिख धर्म का है। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सी नंबर। बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पंजाब, केरल, असम और गुजरात। बैसाखी हमने बताया था, बैसाखी किसका है? पंजाब का है। बैसाखी पंजाब का है। ठीक है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल आप लोगों को सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अभी मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ, बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं सरप्राइज ही दे देता हूँ। तो देखिए जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास एक किताब है, किताब का आपको नाम नहीं बताऊँगा कौन सा किताब है। देखिए यहाँ पर त्यौहार वाला मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो त्यौहार का सब कुछ फिगर के साथ यहाँ पर देखिए हैंड रिटन आपको नोट्स के तौर पे मिल जाएगा, ये नोट्स के तौर पे मिल जाएगा। ये कौन सा किताब है भैया? तो ये किताब है आप लोगों का गोविंद भैया की किताब है, गोविंद भैया की। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए जो भी चीज़ें डाली गई हैं फिगर के साथ डाला गया है। जैसे ये राष्ट्रीय प्रतीक वाला चैप्टर देखिए, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा हैंड रिटन मिल जाएगा तो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो इस किताब को मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात देखिए पर्यावरण अध्ययन, इस टाइप का ये किताब है, ठीक है। इसके बारे में किताब जान लीजिए, यहाँ पे वीडियो में लगा देता हूँ। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए ईवीएस का ये किताब आ चुका है। ईवीएस के लिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट किताब है पर्यावरण अध्ययन के लिए। सबसे पहली बात जो सिलेबस है आप लोगों का, वो सिलेबस यहाँ पर दिखाया गया है और याद करने के लिए काफी फिगर के साथ ही नोट्स बनाया गया है। फिगर के साथ ये सारे नोट्स हैं और ये इंपोर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। वही पढ़कर जाना है एग्जाम में जो आपके परीक्षा में आए, ठीक है। तो इसको ऑर्डर कर लीजिए, 150 रुपए की किताब आएगी। लास्ट में आप लोग का मॉडल पेपर भी आएगा, देख सकते हैं 2 मॉडल पेपर इसमें डाला गया है, आंसर शीट के साथ डाला गया है। तो जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। और ये मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का ये किताब भी आप लोगों को 150 में मिलेगा। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन डाले गए हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग ऑर्डर कर लीजिए ये दोनों किताबें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम बता दीजिए, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम केरल का है कि असम का है कि महाराष्ट्र का है? बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ओरल, ओरल, ओरल। तो ओरल जो आप लोगों का है वो है किसका? तो ओरल है वो है केरल का। किसका है? केरल का, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू है आप लोगों का किस राज्य का? बताइए। बिहू है असम का, असम का। अगर आप चाहते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मैथ वगैरह पढ़ना, तो अभी मैं इसके बारे में भी डिटेल्स में बता दूंगा। लोहड़ी किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? पंजाब, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। सब कुछ एक कॉपी पे लिख लेंगे और एक एक क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, याद करते हुए चलेंगे। लोहड़ी आप लोग का पंजाब का है, पंजाब का, ठीक है। छठ पूजा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मनाई जाती है? तो छठ पूजा सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है ना, बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, तो मुझे यही लगता है। तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है छठ पूजा। गणेश चतुर्थी किस देवता को पूजा होता है? तो गणेश चतुर्थी में आप लोगों का भगवान गणेश का पूजा होता है, भगवान गणेश का ही ना पूजा होता है। बताइए आप लोग। जन्माष्टमी किसके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है? तो भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था ना, तो जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। रामनवमी किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो भगवान श्री राम, भगवान श्री राम होगा ना। बताइए आप लोग पढ़ते हैं ना, भगवान श्री राम ही हो जाएगा, ठीक है। महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? महाशिवरात्रि आप लोगों का जो है भगवान शिव, महाशिवरात्रि भगवान शिव। बुद्ध पूर्णिमा किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है महात्मा बुद्ध, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ने चलते हैं। जो भी पढ़ा रहा हूँ सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महावीर जयंती किसके जन्मदिन के रूप में? महावीर जयंती भगवान महावीर का, ठीक है। नवरात्रि में मुख्य रूप से किस देवी की पूजा होती है? तो माँ दुर्गा जी का नवरात्रि में पूजा होता है, आपको भी पता है। हम लोग तो बहुत अच्छे से धूमधाम उत्तर प्रदेश में मनाते हैं। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से कौन रखता है? तो विवाहित महिला रखती हैं करवा चौथ का व्रत। मकर संक्रांति किस महीने में मनाई जाती है? तो मकर संक्रांति जो है ना, मकर संक्रांति आप लोगों का जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है जनवरी में। कब मनाया जाता है? जनवरी में। राइट आंसर आप लोगों का ए नंबर। मकर संक्रांति पर सूर्य की किस राशि में प्रवेश करते हैं? तो सूर्य जो है किस राशि में प्रवेश करते हैं? तो वो मकर राशि में, ठीक है। मकर राशि में आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। आप लोग याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और विश्व योग, योग मतलब योगा करने वाला, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। मोदी जी भी मनाते हैं, मोदी जी भी योग दिवस मनाते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस अभी देखिए जब आप लोग आएगा 5 सितंबर को, जिस दिन बच्चे को क्या होता है, मिठाई उठाई मिलता है स्कूल में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक बाल दिवस शायद आप लोगों का गलत में बता दिया क्या?
बाल दिवस नहीं, यहाँ पे ये शिक्षक दिवस का मैं बताया हूँ, ये शिक्षक दिवस का होगा, ये नहीं होगा। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, ये वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसी दिन आप लोग क्या करते हैं, शिक्षक को पेन कॉपी वगैरह देते हैं, आप लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोग का जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जनवरी। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी, 12 जनवरी मनाया जाता है, राइट आंसर 12 जनवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट में क्वेश्चन रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कीजिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो सब कोई को पता है, 22 अप्रैल की 22 मार्च, 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च, 22 मार्च। भारत में राष्ट्रीय पर्व कितने हैं, भारत में राष्ट्रीय पर्व आप लोगों का टोटल कितने हैं, 3 वो हैं, बताइए 3 हैं, कौन कौन है, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्र दिवस है और गांधी जयंती है। ठीक है, यही है ना, यही है। त्योहार मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपस में प्रेम, भाईचारा, एकता और संस्कृति परंपराओं को बढ़ावा देना। मैं हर बार बोला हूँ कि जो ऑप्शन बड़ा दिखेगा उस पर टिक करके चले आइएगा, सही हो जाएगा सब कुछ। अब लास्ट में मैं बता देता हूँ कि मेरा बैच कैसे ज्वाइन करना है। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड बैच आप लोग का चल रहा है। ये वाला बैच आप लोग जाकर ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप का मैं नाम दिखा देता हूँ, नैनो एग्जाम प्ले स्टोर पर लिखना है। ये प्ले स्टोर ओपन करेंगे, नैनो एग्जाम सर्च करेंगे, इस टाइप का ऐप आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर रजिस्टर कर लेंगे, वहाँ से आप लोग बैच जाकर परचेज कर लेंगे। बाकी किताब कैसे परचेज करना है आपको पता चल गया होगा, नहीं चला होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।